अनंतान कोटि ब्रह्मांड नायक स्वरूप अकारण कर्णावणाल्य सर्वंतर्यामी सर्वधाम निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए गंगा गीता गोमती गौ माता के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भागवत स्वरूप भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हम यहाँ मंच पर विराजमान संतविन कविविन विप्रविन का अभिवादन करते हुए कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों का यथामति यथासमय सभी का हृदय से अभिवादन करते हुए हम भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। हमारी ऐसी योग्यता तो नहीं है, ना ही सामर्थ्य सामग्री है, फिर भी परमात्मा की कृपा से गुरु गोविंद भगवान की कृपा से आप सबके सहयोग से जो कुछ भी हमें मिला, जो कुछ भी हमने पाया, वह हम सब आज आपकी सेवा में निवेदन करते हैं। और निवेदन करते हुए हम आपसे यही कहते हैं प्रिय बंधुओं कि आज परमात्मा ने हम सब पर बहुत बड़ी कृपा की है। परमात्मा ने करुणा करके कृपा करके हमें मनुष्य देह प्रदान किए हैं। कहा भी है मनुष्यतम मोक्षतम महापुरुष संगम, मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। अगर मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो परमात्मा की लिए मोक्ष की इच्छा होना अति दुर्लभ है। अगर मोक्ष की इच्छा हो भी जाए तो अच्छे संत और महापुरुष भागवत का सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंदर बड़ी अद्भुत कथा आती है, बड़े ध्यान से सुनने की है। श्रीमद् भागवत नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रवणाक्षराध्याम युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन कहते हैं श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करना ही मेरे संतोष का कारण है। कहते हैं नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पढ़ते न रहे प्रत्येराक्षरम भक्तिर्यश्चम कपिला दानजम फलम। परमात्मा कहते हैं जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान करने का पुण्य मिलता है। प्रिय बंधुओं, श्लोकासम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतो भम हटे तृणयादम व्यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत। ठाकुर जी कहते हैं जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है अथवा सुनता है उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। ये पठेत प्रीतो नित्यम श्लोक भागवतम सुता अष्टादशम प्राणानाम फलमाप्नोति मानवः। कहते हैं जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 प्राणों के पाठ करने का फल प्राप्त कर लेता है। नारायण कहे जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग और उन पर कली का कोई वश नहीं चलता। कलयुग में अपने घर से प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वह कली से निडर होकर के ताल होकर उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। प्रिय सुवर्त, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्तरों पर मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र आभूषणम वस्त्र अलंकारिष्टम पुष्पे धूपे दीपो आहार के
पुष्प धूप दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम पावन श्रीमद् भागवत पुराण को भक्तिपूर्वक सुनते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता नारी अपने साधु स्वभाव पति को अपने वश में कर लेती हैं। श्रीमद् भागवत में 6 विशिष्ट दशाओं की अनुमति होती है। 6 विशिष्ट दशाओं की अनुभूति और उसका कई बार वर्णन भी है। इस विषय में स्वामी श्री हरिदास जी के श्री रसिक देव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रथम सुने श्री भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, दूजे आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तीजे करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त वसे वृंदावन माज रसीलो, पांचे भूले देह शुद्ध तव, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। प्रथम अमृतमयी श्रीमद् भागवत की कथा भगवत भक्त के श्रीमुख से सुने। दूसरा व्यास जी आदि कवियों ने जो नवदा यानी 9 प्रकार के 9 लक्षण जो भक्ति के बताए हैं उनका स्मरण रखें। तीसरा कहते हैं गुरु या कथावाचक सभी पुराण इतिहास और कर्मकांड कराने में पूर्ण रसीला, जिसकी वाणी में सुरीलापन हो। और चौथा कि सभी कामनाओं से वैराग्य धारण कर ले। और पांचवा कहते हैं अपने देह गेह की शुद्ध को भुला करके। और छठा भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का ध्यान करें। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं जब वैरागियों जैसी रीति और प्रेम रस में गोते लगाओगे तब प्रभु प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं। भागवत में प्रथम दिवस की कथा के अंदर आता है, प्रथम श्लोक से शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय ब्रह्मण्य। कहते हैं जो जगत की उत्पत्ति स्थिति विनाश के हेतु हैं और जो तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की हम संवंदना करते हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, प्रिय बंधु, सत, चित और आनंद। सत प्रकट से सभी जगह व्याप्त हैं, चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत और चित्त हैं परंतु आनंद नहीं है। जीवों में सत और चित्त प्रकटता है परंतु आनंद अप्रकट रूप में रहता है। वैसे तो आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को वह जीव अपने से बाहर खोजता है। क्योंकि मनुष्य नारी देह गेय धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है, जबकि आनंद तो इसका अपना स्वरूप बताते हैं। आनंद तो आपके अपने अंदर ही विराजमान है प्रिय बंधुओं, उसे किसी अन्य वस्तु में खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। वह तो आपके हृदय में मन में विराजमान है। जैसे आत्मा ही परमात्मा का अंश है अथवा जैसे दूध में माखन रहता है परंतु दिखता नहीं है। भक्ति वेदांत के आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। ये जीव जब चेतन होकर के जागकर जब प्रशंसित से हरे कृष्ण हरे राम श्री राधा गोविंद आदि कीर्तन करता है तब प्रभु नित्यानंद की प्राप्ति होती है। प्रिय बंधु, तैत्तरीय उपनिषद में आनंद के बहुत से मार्ग लाए गए हैं, जिनमें 2 मुख्य साधना जन्यानंद स्वयं सिदानंद। निमिषे सुतमासीन न विदाय महामतिम तथा रसास्वादम कुशलम सोनको प्रवृतम। एक समय कहते हैं भगवत कथामृत का रसपान करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने निमिषारण्य क्षेत्र में अपने आसन पर विराजमान पुराण और इतिहास के परम ज्ञाता श्री को नमस्कार सूत जी को करते हुए पूछते हैं, यहाँ कुशल शौनको आया है। कुशल शौनको श्रोता भी 3 प्रकार के कहे गए हैं। प्रिय बंधु, श्रोता जो भाव भक्ति से भगवान की कथा सुनते हैं
पहला, और दूसरा जो कतर कतर जुबान चलाते रहते हैं, कभी आपस में तो कभी पंडित जी से, और तीसरा श्रोता होते हैं जो नींद के झोंके आते रहते हैं उनको। 3 प्रकार के श्रोता कहे गए। श्रीमद् भागवत में श्रोता शब्द सर्वप्रथम श्री शौनक जी को आता है। प्रिय बंधु, शौनक जी के लिए आता है, और भी उद्धव जी आदि का नाम आता है। श्रीमद् भागवत गीता में पांडुनंदन अर्जुन और रामचरितमानस में पक्षीराज गरुड़ जी, कागभूषण जी आदि। विस्तृणात्मनो योगम विभूति च जनार्दनम गुह्यम कथम तृप्तिर्हि शृणतो रास्ति म्यमृतम। अर्जुन कहता है, ही जनार्दन, आप सभी योग सिद्धि और विभूति को फिर भी विस्तार से कहिए, आप सब जानते हो, क्योंकि आपके अमृत रूप वचनों का सुनने में मेरी तृप्ति है। अमृत में वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं है, अर्थात उन्हें सुनने की ओर उत्कंठा है, इच्छा बनी रहती है। लंका कांड में नागपाश काटने के बाद गरुड़ जी को भ्रम हो गया था। प्रिय बंधु, जब भगवान श्री शंकर जी के समझाने पर गरुड़ जी कागभूषण जी के आश्रम पर गए, और जैसा ही शिव जी ने बताया था कि उसे देखकर उनका रोम रोम खिल उठा। सदा कथार्थ रूपम तुम कहो मृदु वचन खगेश, जय के स्तुति सादर है निज मुख कीन महेश। गरुड़ जी कहते हैं, हे तात, आप तो सदैव कृतार्थ रूप हैं, जो सदा सर्वदा भगवत चर्चा करते रहते हैं। भगवान शंकर जी ने अपने श्रीमुख से आपकी प्रशंसा की है। ये सुनकर कागभूषण जी ने कहा, नाथ कृतार्थ बहु में तब दर्शन खगराज, आये सुदेव सो कहो अब प्रभु आयो कई काज। हे गरुड़ जी, आज आपके दर्शन पा करके कृतार्थ हो गया। अब अवज्ञा कीजिए कि आपका यह आना कैसे हुआ, मैं अभी उसे करने को तैयार हूँ। तब गरुड़ जी कहते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनहु तात जय कारण आऊ, सो सब बहुत सच तब पाऊ। देखी परम पावन तब आश्रम, गेहु मोह संशय नाना भ्रम। विश्राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन स्वामिनी। सादरता सुना बहु मोही, बार बार विनवो प्रभु तोई। हे तात, सुनिए, सुनो तात जय कारण आहू। जिस कारण से मैं आया था वह तो आपको दर्शन पाते ही पूरा हो गया। जो सब भयो दर्श तब पायो। आपके इस परम पवित्र आश्रम को देख करके देखी परम पावन तब आश्रम, मेरा मोह संशय और भ्रम जाता रहा। इसलिए अब आप कृपा करके श्री राम कथा अति पावन श्री रोमणी भगवान रघुकुल नंदन श्री राम जी की परम पवित्र पावन सदा सुख देने वाली तथा सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली कथा कहीं बार बार विनहो प्रभु तोई। हे प्रभु, हे तात, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ। भागवत जी में निमिषारण्य क्षेत्र के अंदर सूत जी महाराज पधारे हैं, और सूत जी महाराज जी शौनकादि ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य स्मक्ता सुताख्यायि कथा सारमं करुण रसायनम। भक्ति ज्ञान विराग्यप्तो विवेको वर्ते महान, माया मोह निरासस्य विस्मये कृते कथम। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन रूपी अमृतमयी कथा, सारग्रभित कथा कहिए। भक्ति और ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है,
और कहते हैं वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं तथा विविध प्रकार के क्लेशों से पीड़ित इन जीवों का शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, अथवा जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो और हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। प्रिय बंधु, हमारे जो पूर्वज थे वो कहते भविष्यवक्ता थे, उनको भविष्य का पता था, इसलिए सूत जी महाराज से ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं। प्रीति सौनकम चित्ते ये तो में विचार्यते सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम भक्तयोग वर्धनम यस्य कृष्ण संतोष हेतु तदम दे विधास्यामी सावधान प्रयासनो। अब सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर आपको उन सभी सिद्धांतों का सार और जो बार बार जन्म मृत्यु से पीड़ित भय का नाश करने वाला है तथा भगवान की भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान साधन है, आप उसे सावधान होकर के सुनिए। शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने इन कलियुगी जीवों को काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई और साधन है ही नहीं। जब मनुष्य के अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब ही उसे इस महान भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। इस भागवत धर्म के 29 साधन बताए गए हैं। प्रिय बंधु, सत्य, दया, तपस्या, सोच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महत्व यानी महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति, अभिमान को त्यागना, मौन, आत्मचिंतन, सामान्य भाग, सभी जीवों में ईश्वर भाव, कथा सुनना, कीर्तन करना, प्रभु का स्मरण करना, प्रभु की सेवा पूजा करना, नमस्कार करना, दास्य भाव रखना और 29वां बताते हैं आत्मसमर्पण। शरणागति नाम की जो भक्ति, भगवान के शरणागत हो जाना, ये 29 लक्षण हैं। इनके पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रिय बंधुओं, सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये अमर कथा सुनाने के लिए परम वैष्णवों की सभा में अपने आसन पर विराजमान हुए थे कि अपना कार्य बनाने में निपुण स्वर्ग से देवता भी उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए थे और कहते हैं, महाराज ये अमृत है तो आप राजा परीक्षित को पिला दो और भगवान की भागवत रूपी कथामृत का पान हमें करा दो। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में अमृत मथन का प्रसंग आता है। तो उसमें सबसे पहले निकला था विष। उस विष की ज्वाला से परेशान होकर के और देवता कैलाशपति भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनकी विनती करके अपना काम निकाल लिया। और तो यहाँ तो परमहंस श्री सुखदेव जी परमहंसों के विषय में भी श्री शबनंदन राजा भरत आदि का प्रसंग तो जो 4th और 5वें स्कंद की कथा में सुनाया जाएगा। अब श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रसंग में सूत जी कहते हैं, अ भक्तास विज्ञायम न दढ़ो न कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवणापि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, संत शिरोमणि सुखदेव जी ने उन देवताओं को भाव भक्ति से सुनने देखा। कहते हैं, उनको कथामृत का अधिकारी नहीं जान करके उनको कथा का दान नहीं किया। इस प्रकार श्री भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इस कथा को सुनने के लिए, रसपान करने के लिए